हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र की प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो प्री बोर्ड परीक्षा के पहले हम कक्षा 12वीं के बायोलॉजी का भी देख चुके हैं सॉल्यूशन, और हिंदी इंग्लिश का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सारे कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जल्दी से जाकर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि क्लास 12 संबंधित सारे प्री बोर्ड परीक्षा के सॉल्यूशन और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए, यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट की प्री बोर्ड परीक्षा के सॉल्यूशन की पीडीएफ। ठीक है, 10th के भी जितने भी ये विषय सारे विषय अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एफ बराबर क्यू ई, जो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, दूसरा प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तीसरा है, लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रश्न बैंक में भी आपको बहुत बार मिला होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, लेंज का नियम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, यानी लैम्डा का मान इनमें से सबसे कम किसका है, तो वो है पराबैंगनी विकिरण का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें से होगा लाल रंग के लिए। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कांच के लिए न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां है, तो क्या होना चाहिए, अधिक व्यास का अभिदर्शक लेंस इसमें होना चाहिए एक अच्छे दूरदर्शी विभेदन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, और यहाँ पर वीडियो को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपको सभी स्टूडेंट्स के हेल्प भी करना है। और साथ ही साथ में यदि पीडीएफ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी विषयों की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आप वीडियो में जा सकते हो, और बाकी विषयों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है। 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। ठीक है, आपको पूछा गया है, तो कितनी होंगी, 1 एंगस्ट्रॉम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना, तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो एंगस्ट्रॉम में इसको व्यक्त करते हैं, इसलिए एंगस्ट्रॉम होंगी, लेकिन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्रमांक 2, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूंकि आपका पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से हल करना है। आप क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो भी चलेगा, आप ऊपर प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से लिख दीजिएगा। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 ऐसा लिख दिया है, इसके बाद आप डायरेक्ट 1 से लेकर ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं, तो भी इसमें नंबर नहीं कटता। ठीक है, लेकिन साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा काटापीटी आपको नहीं करना है। चलिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है या खालिस्तान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा पहले के रिक्त स्थान का। इसी प्रकार से दूसरा है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खाली स्थान का कलांतर होता है, तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री भी लिखते हैं इसको, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई का मान कितना, 180/2 मतलब कितना, 90। तो कलांतर वैसे पाई/2 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 90 डिग्री उतना ही नहीं है, बट नंबर दोनों में नहीं कटेंगे, पाई/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, बात तो एक ही है। चलिए तीसरा है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है जो फोटोग्राफी उसके लिए। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में भी इसी प्रकार से। चलिए अगला है, जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणुनाशक के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पराबैंगनी विकिरणें या किरणें को लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खालिस्तान हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होगा आपका उत्तर। तो यहाँ पर क्या होता है, घट जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आवर्धन क्षमता है ये इसके एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो हम यदि नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी आवर्धन क्षमता धीरे धीरे घटते जाएगी। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी उसमें कुछ चित्र इस प्रकार से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान है। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको देना है। तो ये कारण किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो ये प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है उसके कारण ही जो है प्रकाश की वो श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं, यानी सफेद जो प्रकाश है उसके अंतर्गत। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7वां, नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं। नॉट यानी जो अपोजिट होता है उसको कहेंगे, तो हम इसको विक्रमण जो है वो भी कहते हैं, विक्रमण गेट। ठीक है, तो विक्रमण लिख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, जो कि एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है।
तो इसका ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। यदि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके आपको मैं किस प्रकार से लिखना है ये भी प्रोवाइड हो जाएगा लास्ट में, तब तक आप इनको अच्छे से सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक तार को खींचकर, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक शब्द एक वाक्य में, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, इसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा आपको बताना है। देखिए ये होता है डबल, तो यहाँ पर यदि इसका हमने तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी तो 3 का यहाँ पर हम कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 गुना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या लिख लेना है, 9 गुना। ठीक है, इतना भी आंसर में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, स्वप्रेरकत्व जो आते हैं इसमें मात्रक इसका हमेशा क्या होता है, आपको हेनरी लिखना। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हेनरी। प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते क्या है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये ट्रांसफार्मर बहुत बार पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद होना चाहिए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस प्रकार से आप लिख लोगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखे। देखिए जैसे कोहरा ठंड के दिनों में रहता है, दूर की वस्तु ट्रेनों में बसों में बहुत सारी दिक्कत जाती है और कुछ नहीं दिखा पाता ट्रेनों के लिए भी, तो बहुत बार टक्कर भी हो जाती है। तो इसके लिए हम जो है दूरस्थ यानी दूर की वस्तु सामने से कौन सी वस्तु आ रही है इसके लिए कुछ किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो सिस्टम में फिट की जाती है तो वो कौन सी किरणें हो जाएगी, तो यहाँ पर वो हो जाएगी अवरक्त किरणें। ठीक है, उनका प्रयोग करते हैं जिससे जो है कोहरा हटकर वहाँ पर वस्तुएं दूर से प्रतीत हो जाती है, आभास उनका हो जाता है, तो अवरक्त किरणें। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर आपको पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा, जब वस्तु क्या हो, लेंस के F1 व जो केंद्र है उसके बीच में हो। ठीक है, तो जब वस्तु लेंस F1 व केंद्र O के बीच हो। ठीक है, आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कैसे आपको लिखना है। तो जब लेंस, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, जब वस्तु क्या हो, उत्तल लेंस के F1 व केंद्र O के बीच स्थित हो। ठीक है, तो हो जाएगा, ध्यान से आप उत्तर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका लिखा हुआ भी मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखना, उसके लिए भी आप टेंशन ना ले लास्ट में। अगला है, एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में लगभग इससे कम होना चाहिए। आप ईवी लिखकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 हम देख लेते हैं, जो कि है सही जोड़ी मिलान कीजिए। कॉलम A है और कॉलम B है, तो इसमें पहला है विद्युत शक्ति। ठीक है, यानी पावर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I²R। ठीक है, जो कि हमें लास्ट में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर मिलान कर देंगे विद्युत शक्ति का I²R से, यानी पहला नंबर हो गया। दूसरा है प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, B नंबर का है, तो हम इसका मिलान करेंगे ω/L से, जो कि हमें दिख रहा है 6वें नंबर पे। ठीक है, तो ω/L हो गया। इसके बाद है बूस्टर का नियम। ठीक है, C नंबर का है, तो ये किस पर आधारित है, ध्रुवण पर, तो ये हो जाएगा हमारा बूस्टर का नियम ध्रुवण पर। आकाश का नीला रंग है किस कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, जो कि हमें सामने ही नजर आ रहा है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा 4थे नंबर का। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति जो होती है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5वां प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड जो है ये वोल्टेज नियमन पर कार्य करता है, यानी यहाँ पर वोल्टेज नियमन आपका क्या आ जाएगा, 6वां आ जाएगा। इसके बाद है चल कुंडल धारा मापी, अंतिम है, तो इस पे जो धारा है चल कुंडल धारा मापी, तो ये धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट वाला 7वां, जो दूसरा ऑप्शन है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ध्यान से आपको पहला ही हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ही हो जाएगा, चौथा प्रकाश का प्रकीर्णन, 5वां प्रकाश विद्युत प्रभाव और 6वां वोल्टेज नियमन और 7वां धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान से आपको मिलान कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 12th फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन देखा पूरे यहाँ पर। इसके आगे का सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अच्छे से नोट कर लेना है। और साथ ही में बाकी विषय के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर देख सकते हो, पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास 12 से संबंधित सारे विषयों की वीडियो मिल सके। देखिए यदि आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। 12th फिजिक्स प्री बोर्ड के यहाँ पर हमारे जो आंसर है ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक पहला, जो सही विकल्प है उनके ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए गए। ठीक है,
ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा जो हमारे रिक्त स्थान से, जैसे यहाँ पर अमीटर का हमें दिया गया था तो अनंत हो जाएगा, π/2 इसका कालांतर भी लिख सकते हो 90 या। फिर तीसरे में अवरक्त पराबैंगनी किरणें, और पांचवें में घट जाती है, व्यतिकरण के कारण होता है, व्युत्क्रमण नॉट गेट को भी कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा हम देख लेते हैं, जो मात्रक हमें पूछा गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम, या इसको इस प्रकार से भी न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। 9 गुना हो जाएगा प्रतिरोध हेनरी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर अवरक्त किरणें। और ये जो मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस का, जो कब स्थित हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 व केंद्र O के बीच स्थित हो, ठीक है, तब ये स्थिति उत्पन्न होगी। अगला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सही जोड़ी भी, पहले का I2R विद्युत शक्ति का, ω-L ध्रुवण प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वोल्टेज नियमन आ जाएगा, इसके अलावा धारा का चुंबकीय प्रभाव अंतिम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सही जोड़ी भी मिलान कर लेना। डायरेक्ट इसमें आंसर लिखे गए हैं, आप इनको मिलान कर सकते हैं या इनके सामने आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें नहीं उतारे। तो आज के इस वीडियो में 12th फिजिक्स का कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन देखा हमने ऑब्जेक्टिव का। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, इसके अलावा बाकी विषयों की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत जल्द आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।